तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 4 अप्रैल के डेली 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत आईएमपी होने वाला है। तो दोस्तों हर एक प्रश्न को आपको बिल्कुल प्यार और शिद्दत के साथ समझना है। तो दोस्तों किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। तो बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहला वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपके दोस्तों ब्राजील में इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं आपके वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों, ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है इसका, इसलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन आईएमपी बन सकता है। साथ ही में दोस्तों देखें, इसमें टोटल 19 देश आपके शामिल होने वाले हैं। 19 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपके भारत के दोस्तों इसमें 10 बॉक्सर शामिल हो रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों पूछूं आपके कि इसको लीड कौन कर रहा है। इसको नरेंद्र बेरवाल इसको लीड करने वाले हैं। और दोस्तों इनका संबंध भी बॉक्सिंग से है, ये भी एक बॉक्सर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 2025 में प्रोजेक्ट टाइगर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की आपकी 52वीं वर्षगांठ बनाई गई है। और दोस्तों बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखें तो इसके दोस्तों पहली बार स्टार्ट हुआ था दोस्तों ये 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों जिसमें आपके फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट भी यहाँ से ये शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2025-26 वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक मजदूर की मजदूरी कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों प्रत्येक मजदूर की मजदूरी आपके 370 रुपये कर दी गई है। अब आपसे पूछा जाए पहले कितनी थी। पहले दोस्तों 349 रुपये थी, जो बढ़ाकर आपके 370 रुपये कर दी गई है। और दोस्तों इसमें आपके 100 दिन तक दोस्तों आपका रोजगार, एक साल में 100 दिन तक रोजगार दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जा सकता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये आपके 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आपके दोस्तों मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है, आपको याद रखना है। साथ ही में दोस्तों आईएमपी और भी चीजें हैं। विनोद कुमार के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आप 59 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। उर्मिला सत्यनारायण के बारे में बात करें दोस्तों तो इनको दोस्तों आपके नृत्य कला निधि अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और श्री राम कुमार के बारे में बात करें दोस्तों, इनको संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और ये तीनों आपको याद रखना है। और दोस्तों मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही में देखें दोस्तों आपके उगादी जो कि आपके आंध्र प्रदेश में और आपके तमिलनाडु में और आपके दोस्तों कर्नाटक में, ये तीन ही जगह दोस्तों आपके न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मेघालय में खोजी गई चना नाची नामक प्रजाति का संबंध किससे है। दोस्तों नई प्रजाति खोजी गई यहाँ पर। तो दोस्तों ये आपके स्नेक हेड मछली से इसका संबंध है। अब दोस्तों स्नेक हेड मछली जो कि इसका दोस्तों सांप की तरह मुंह दिखता है, दोस्तों इसका नाम स्नेक हेड है, आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों आपके नारियल प्रजाति भी खोजी गई है अभी। इसका नाम दोस्तों कल्पा नाम है इसका दोस्तों नारियल की प्रजाति का। और दोस्तों हाल ही में दोस्तों अदरक की प्रजाति भी खोजी गई है यहाँ पर दोस्तों आपके, इसका नाम दोस्तों सुरसा इसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है शकरकंद की अभी रिसेंटली खोजी गई है, तो ये तो आपको जरूर याद रखना है। तो दोस्तों इसका नाम क्या दोस्तों SP 95/4 इसका नाम है इसकी प्रजाति का। और दोस्तों कहाँ पे खोजी गई है, ये दोस्तों आपके केरल राज्य में खोजी गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के कुंभाकोणम पान के पत्ते को और दोस्तों थोलवाई फूल माला को दोस्तों GI टैग दिया गया है। तो दोस्तों ये आपके तमिलनाडु में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कुंभाकोणम पान के पत्ते के बारे में। तो दोस्तों ये आपके तंजापुर जिले का है, आपसे स्पेसिफिक जगह पूछी जाए कभी। और दोस्तों थोलवाई फूल माला दोस्तों ये आपकी दोस्तों कहाँ की है, कन्याकुमारी की है, ये भी आपको याद रखना है। स्पेसिफिक जगह पूछी जाए तो भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों देखें आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI के बारे में, GI टैग के बारे में। तो दोस्तों इसकी दोस्तों 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसके एक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों 1999 में इसका एक्ट आया था, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही में देखें दोस्तों पहली बार किसको दिया दोस्तों, पहली बार दोस्तों ये दार्जिलिंग की टी को दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में
स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, आपको याद रखना है, इसके बारे में इतना ही याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पूनम गुप्ता को आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही में देखिए दोस्तों आपकी निधि तिवारी के बारे में, तो दोस्तों इनको पीएम की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में अभी नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। आरबीआई के बारे में बहुत ही बार बता चुका हूं आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसके दोस्तों अभी 26वें नंबर के गवर्नर कौन है, ये सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको आरबीआई के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 37वें कथक उत्सव के साथ दोस्तों पहला कथक साहित्यिक महोत्सव कहाँ मनाया गया है दोस्तों? ये दोस्तों आपके वाराणसी में मनाया गया है। साथ ही में दोस्तों वाराणसी कहाँ पर दोस्तों, ये वाराणसी दोस्तों तमिलनाडु में है। और यहाँ पर दोस्तों आपके उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है, अभी बताया मैंने आपको। यहाँ पर ही दोस्तों आपका जल्लीकट्टू फेस्टिवल भी मनाया जाता है, यहाँ पर ही दोस्तों जल्लीकट्टू फेस्टिवल, और यहाँ पर आपका पोंगल फेस्टिवल बनाया जाता है, आपको याद रखना है 4 दिन तक बनाया जाता है, आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों यहीं पर आपका थाईपुसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किया है? ये दोस्तों गुजरात में किया है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके बारे में इतना ही याद रखना है, कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में किया गया है, इससे अलावा इसका क्वेश्चन नहीं बन सकता इसके बारे में। तो दोस्तों आज के 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल प्रॉपर नोट्स के साथ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं मिलूंगा आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।